नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही कमाल की सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि जॉइंट पेन्स या फिर नी पेन या फिर अर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स में किस तरह का डाइट हमें खाना चाहिए। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में अवेलेबल है, बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आज जो आपको बातें बताई जा रही हैं, अगर आप उसे ठीक से फॉलो करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि नेचुरल तरीके से आपको कब आपका प्रॉब्लम या फिर जो पेन है वो चला जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस, ये इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये एक तरीके से हमें तोड़ कर रख देती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि फीवर आया 2 दिन में और चला गया। आपको पूरे दिन उस पेन के साथ गुजरना है, उस पेन के साथ आपको पूरा ज़िंदगी जीना है, उस पेन के साथ आपको वॉक करना है, उस पेन के साथ आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना है, अपना काम भी करना है। अगर हाउसवाइफ है तो घर संभालना है, बच्चों का ख्याल रखना है। अगर बाहर वर्किंग हस्बैंड है तो उनको बाहर जा कर के काम करना है। कितना कुछ करना है, और वो पेन के साथ। मुझे ऐसा लगता है सिस्टर कि ऐसे में अगर हमारा खान पान, हमारा फूड हैबिट्स सही हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमें हीलिंग मिल सकती है। और आपसे बेहतर इसके बारे में कौन बताएगा, क्योंकि आप खुद आर्थराइटिस से बाहर निकले हैं। तो दर्शकों में इतना कह सकती हूँ कि जब हम किसी चीज़ से गुजर कर निकलते हैं ना, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहता है वो एक्सपीरियंस बहुत ही डिवाइन रहता है। और वो एक्सपीरियंस से अगर आप हमें एक डाइट बता सके या फिर डूज एंड डोंट्स बता सके तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले हम डोंट्स की बात करेंगे। ओके, एज यूजुअल। एज यूजुअल, यस। तो क्या क्या नहीं करना है जी। खाने पीने के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जो हम ना करें, यानी कि गलत समय पे भोजन करना, ओके, ज़्यादा देर भूखे रहना, एक ही तरह की चीज़ रोज़ खाते रहना, और लेट नाइट खाना। अच्छा, यानी कि सूर्यास्त के बाद। जिन्हें भी वात रोग है, जिन्हें भी जॉइंट्स पेन है, नी पेन है, आर्थराइटिस का पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, प्लीज़ 6:30 से 7 बजे के बाद भोजन नहीं करें। ओके, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जब आप भोजन करते हैं तो उसको पचने में परेशानी होती है, समय ज़्यादा लगता है, और डाइजेस्टिव फायर क्योंकि मंद हो चुकी होती है सूर्यास्त के साथ साथ, तो खाना पचने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। ओके, और आपकी पेन्स बढ़ने की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए बहुत अच्छा है कि जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगे वैसे वैसे आप अपना खाने पीने का पूरा इंतज़ाम भी कर चुके हों, और भोजन करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करें और वॉक पे ज़रूर चले जाएं। ओके, तो अपने डोंट्स में खास करके ये चीज़ें आती हैं कि कोई भी रिफाइंड चीज़, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ईटिंग, रेडी टू ईट पैक्ड फूड्स, देन NSAIDs, यानी कि जितने भी इस तरीके के मल्टीविटामिन्स, कैप्सूल्स, बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन्स, टू मच सप्रेसिव चीज़ें जो हम ले रहे होते हैं, शेक्स ले रहे होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हम प्रोटीन्स, अलग अलग कंपनीज़ के बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हम लेना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है ये लेने से कुछ ठीक हो जाएगा, वो लेने से ठीक हो जाएगा। हमें कोई भी आकर के कोई भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट दे रहा है और हम उसको लेना शुरू कर देते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बीमारी को बिगाड़ लेते हैं। तो पहले तो ऐसी चीज़ों से बचें। इसी के साथ कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है? खट्टी चीज़ें, कोई भी चीज़ तासीर समझने की कोशिश करें जी। हर एक जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं जी। ईटेबल्स अलग अलग अवेलेबल हो सकते हैं, सब्जियां अलग अलग हो सकती हैं। आई नो व्हाट इज़ अवेलेबल इन नॉर्थ, सो मे बी अ पर्सन हु इज़ इन साउथ, उनके हिसाब से कुछ और चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसलिए मोटे रूप से ये समझे, अगर वात रोग है, पेन्स हैं, स्वेलिंग है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, आम वात है, संधि वात है, गठिया है, तो या फिर नीज़ पेन, स्पेसिफिकली नीज़ पेन है, लोअर बैक पेन है, तो वात के ऐसे रोग में जो भी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है, खट्टी चीज़ें हैं,
वाई करने वाली चीज़ें हैं और बासी चीज़ें हैं, फ्रिज में रखा भोजन है, थोड़ा सा भी 1-1.5 घंटे से पुराना पका हुआ भोजन है, इन सभी चीज़ों को आपके लिए निषेध है। ये सभी चीज़ें वर्जित हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्हें पेन्स होती हैं, और इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। इनको अपनी डेली रूटीन से हटाएं, अपनी डाइट से इन चीज़ों को हटाएं, तब जा कर के आप बेटर फील करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। और स्पेसिफिक अगर हम हो जाएं तो स्पेसिफिक होने में जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, अब डूज एंड डोंट्स को अगर एक साथ लेके चलते हैं, सबसे पहले आते हैं अन्न। अन्न में क्या नहीं लेना, क्या लेना है। इसमें आप गेहूं ले सकते हैं, लेकिन गेहूं कौन सा लेना है, 1 साल पुराना गेहूं लेना है। अच्छा। गेहूं हमारे लिए बेनिफिशियल है, गेहूं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग गेहूं खाना छोड़ देते हैं, एंड सीरियसली टेलिंग, वेरी प्रैक्टिकली, मैंने अपनी जर्नी पे गेहूं कभी खाना नहीं छोड़ा। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में जो गेहूं आता है वो हमारी ही खेती का, अपने ही गांव का 1 साल का पुराना गेहूं जो स्टोर करके हम रखते हैं, उसी को अगले साल यूज़ करते हैं। अच्छा। और जो फ्रेश आता है उसको स्टोर कर लिया जाता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। आटा तो जो पिसवा के आप रखते हो वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 15 दिन के लिए ही आयुर्वेद में प्रावधान दिया है। 15 दिन का आटा आप स्टोर कर लीजिए, 15 दिन के बाद फ्रेश आटा पिसवाइए, फ्रेश कनक को पिसवाइए, गेहूं को पिसवाइए, और उस आटे को 15 दिन के लिए यूज़ कीजिए। सिस्टर, अगर 1 साल पुराना हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? यानी कि वी शुड फाइंड आउट, एक्चुअली हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कहाँ पर 1 साल पुरानी गेहूं मिलती है। ओके। जिन लोगों के घरों में गेहूं स्टोर होता है वो 1 साल पुरानी गेहूं उठाएं, करेक्ट। या फिर आप हर साल गेहूं लें और उसको अगले साल के लिए स्टोर करते जाएं। करेक्ट। यस, बहुत सारे घरों में, खास करके पंजाब में तो ट्रेंड है कि जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या जो पुराने लोग हैं, उनके घरों में बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं जो 1-1 साल का जो गेहूं है वो स्टोर करके रखते हैं। ओके। सो सेम इज़ डन विद अस ऑल्सो। तो हम पिछले साल का गेहूं इस साल में यूज़ करते हैं, तो वो आपके वात रोग के लिए अच्छा है। उसको खाने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसी साल की कटाई का गेहूं अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको तकलीफ करेगा और उसको लेने से आपको तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। ओके। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सपोज अगर हमें 1 ईयर का नहीं मिल रहा है तो हमें गेहूं अवॉइड करना चाहिए, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस, फिर हमें ग्लूटेन को अवॉइड करना चाहिए, या फिर उसे कभी कभी लें या उसे कम लें। राइट। और इसी के साथ आप अन्न में ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, गर्म होता है, ज्वार ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं। जौ का आटा नहीं यूज़ करें, जौ जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो चावल भी है उसको आपको नहीं यूज़ करना है। चावल भी तकलीफ़ करते हैं क्योंकि पानी में उगता है ना वो, तो उसमें जो कंटेंट रहता है पानी का, आपको जैसे ही आप चावल खाएंगे वो वात का कंटेंट बढ़ा देगा। वात बढ़ते ही आपको पेन्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बट जो लोग साउथ में रहते हैं, जो ज़्यादा आदी हैं चावल खाने के, उनको फिर उसका तड़का या उसको इस तरीके से लेना चाहिए कि उसमें तेज पत्तर, उसमें काली मिर्च, उसमें अजवाइन, उसमें थोड़ा सा हींग, अलग अलग चीज़ों का, कड़ी पत्ता, इन सभी चीज़ों का तड़का लगा करके, जीरा पाउडर या जीरे का छोंक, तो वो सारी चीज़ों को लें। और फिर भी रेगुलरली एवरीडे चावल नहीं खाएं अगर वात रोग से आप पीड़ित हैं। तो सिस्टर, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने पहले भी एक बार कहा था कि अगर कोई भी तरीके की डिजीजेस आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से क्रिएट होती है, उसके बाद में वो जाकर के एक रूप लेती है। उस तरीके से जैसे वात की बात कर रहे हैं आप, वात प्रकृति वाले तो कई बार मेंटल इश्यूज से भी गुजरते हैं। यस, राइट। तो उन लोग को भी चावल नहीं खाना चाहिए। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट पेन्स। ओनली अबाउट पेन्स। Yes. सो वात से रिलेटेड नहीं, ओनली अबाउट पीपल हु आर इन पेन, उन लोगों को चावल नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली वात से जुड़ा हुआ तो डायबिटीज भी है। यस यस। वात से जुड़ा हुआ हार्ट अटैक भी है। करेक्ट। वात अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए पेन्स नहीं है बॉडी में बट हार्ट इशू है, राइट, या डायबिटीज है, राइट। आप चावल तो आप डायबिटीज वालों को भी नहीं देते। करेक्ट। क्यों नहीं देते? उसमें शुगर कंटेंट भी रहता है। हाँ। तो ये चीजें थोड़ी सी आयुर्वेद को समझना पड़ता है। Right. आयुर्वेद की एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज के लिए किसी के पास नहीं भाग सकते। Correct. सो वी नीड टू एक क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इनसाइड द माइंड जी, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मुझे Correct. क्या बीमारी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जी। अब जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट इशू है, जब आपने पूछ ही लिया, अगर हार्ट इशू वाला पर्सन जिसको चावल वैसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। अगर ये व्यक्ति रात को चावल खा के सोएगा
डेफिनेटली उनको हार्ट अटैक आ सकता है, ओह डेफिनेटली उनको अचानक से उनकी पैल्पिटेशंस बढ़ सकती हैं और उनको रश करना पड़ सकता है हॉस्पिटल। क्योंकि हालांकि कुछ ही महीने पहले आई हैड अ पेशेंट विद मी, तो उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। आई सेड व्हाई? तो कहते रात को ना कड़ी चावल खा लिए थे। व्हेन यू आर ऑलरेडी हैविंग हार्ट प्रॉब्लम और पता है कि जो दिल का रोग है ये एक वात रोग है, वात से ही उत्पन्न हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो रात को जब आप चावल और कड़ी इस तरीके की गलत कॉम्बिनेशंस और गलत चीज़ें खा के सोएंगे तो वो वात को बढ़ा देगा, और वात जब बढ़ेगा अगर वो हार्ट में एक्यूमुलेट हो गया जाके और रुक गया तो वो नेचुरल है कि वहाँ पे अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वात रोग से जब अटैक आता है तो उसको आयुर्वेद की भाषा में तो इट्स सिंपली अ वात रोग, कि वात हैज एक्यूमुलेटेड, वात रुक गया वहाँ जा करके, इसलिए अटैक आया। लेकिन अंग्रेजी भाषा में और साइंटिफिकली एंड मेडिकली वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। फिर एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी और ना जाने क्या क्या चीज़ें फिर उसके लिए करना शुरू कर देते हैं। जबकि वो बहुत सिंपल था कि सिर्फ एक चावल और कड़ी और ये ऐसी चीज़ें रात को नहीं खानी थी। लेकिन अब बात करते हैं जब हम जॉइंट पेन्स की, उनको तो चाहे सुबह है, चाहे दोपहर है, चाहे शाम है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना ही करना है। बिकॉज इनको लेते ही वात बढ़ेगा तो पेन्स बढ़ेंगी। बट येस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आई ऑलवेज मेंशन दिस, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे चावल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे चावल खाने से कोई दर्द भी नहीं होता है और कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि रक्त में अशुद्धि है पर पेन्स नहीं हैं या पेन्स बहुत माइल्ड हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर कभी कभी खा भी लेगा तो उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आप अदरक ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, तेज पत्ता ले लीजिए, साथ में कड़ी पत्ता है, काली मिर्च है, इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। तो इस तरीके से जो अन्न है, अन्न को इस तरीके से हम ले सकते हैं कि कभी आप मल्टीग्रेन ले रहे हैं, कभी आप गेहूं की रोटी, कभी बाजरा, कभी ज्वार, कभी रागी, या कई बार आप मल्टीग्रेन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम समझें कि चावल नहीं लेना, जौ नहीं लेने, ये चीज़ें हमारे लिए ठंडी हैं, तो ठंडी चीज़ों को, ठंडा अन्न नहीं लेना। करेक्ट। आप कई बार कुट्टू और सिंघाड़ा है, ये भी लिया जा सकता है। सिंघाड़ा कुछ लोगों को ठंडा करता है, सिंघाड़े का आटा नहीं ले। सिंघाड़े का आटा थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आर्थराइटिस वालों के लिए नहीं अच्छा है। कुट्टू का आटा आप ले सकते हैं। जैसे कि जब व्रत होता है, व्रत में भी कुट्टू और सिंघाड़े का आटा यूज होता है, तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कुट्टू और सिंघाड़ा दोनों को मिक्स करके जब एक रोटी बनाई जाती है या जो भी आप डिश बना रहे हैं, अगर तो उसको लेने के बाद आपको सूदिंग लगा और आपकी बॉडी ने एडजस्ट और डाइजेस्ट कर लिया तो ले लीजिए। अगर लगा कि पेन बढ़ा तो देन यू हैव टू अवॉइड इट। करेक्ट। सो वी हैव टू बी लाइक एक टेस्ट, लैब टेस्ट अपना खुद ही करना है। करेक्ट। तो हमें खुद ही अपना डॉक्टर बनना है, तो उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलवेज एक थर्ड पर्सन एज अ डाइटिशियन आपको वो गाइड नहीं कर सकता जो आपकी बॉडी खुद आपको गाइड कर सकती है। बिकॉज इफ आई एम कनेक्टेड विद माई बॉडी इज टेलिंग मी एंड सेंडिंग मी सिग्नल्स एवरी सिंगल सेकेंड इट इज़ टेलिंग मी ये खा के अच्छा लगा, ये खा के नहीं अच्छा लगा, तो आपकी अपनी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ खा के मेरे को अच्छा लगता है तो आई कैन टेक इट, और ये चीज़ खा के नहीं अच्छा लगता है तो आई शुड अवॉइड इट। बिल्कुल सिस्टर यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में, आप जो ये बात कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड एक थॉट आया मेरे मन में। क्या खाकर मुझे अच्छा लगता है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है कि मुझे हेल्दी फील हो रहा है या फिर मेरे बॉडी में बेटर फील हो रहा है। एक फीलिंग होती है कि मुझे बहुत संतुष्टि मिली। क्यों? क्योंकि वो मेरी फेवरेट आइटम थी। जैसे सपोज आपने अभी कहा कि राइस वात प्रकृति, स्पेशली जो जॉइंट पेन्स वाले उन लोग को नहीं, मैक्सिमम लोगों को नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग को सूट करता है, मैक्सिमम लोगों को सूट नहीं करता। जी करेक्ट। अब ऐसे सिचुएशन में अगर उनका फेवरेट ही राइस है तो वो तो अच्छा ही फील करेंगे, और उनको प्रॉब्लम भी हो रही है लेकिन वो तो बोलेंगे कि भाई मुझे तो बेटर फील हो रहा है। सो ये थोड़ा सा आप अगर क्लैरिटी दे सके कि अच्छा लगने का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार ना अच्छा लगने के चक्कर में हम गलत चीज़ें भी खा लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। देखिए, इस संदर्भ में अच्छा लगने का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा है। ओके। आपके मन को क्या अच्छा लग रहा है वो थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी रखना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम बॉडी तकलीफ में है। करेक्ट। मन तो बड़ा अच्छा है, मन ने तो एक्चुअली तकलीफें क्रिएट करके शरीर को तकलीफ दी है,
अब मन ने एक नई तकलीफ क्रिएट कर रहा है कि मुझे तो चावल खाने हैं, बॉडी कह रही है मेरे को चावल पसंद, मेरे लिए चावल मत डालो अंदर में तो पेन बढ़ जाएगा। Correct. तो अगेन अगर आप मन की सुनने लगेंगे तो फिर बॉडी आपकी फिर तकलीफ में आ जाएगी। Correct. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप तकलीफ में हैं, जब आपको डिजीज़ है, किसी डिजीज़ से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं उस टाइम पीरियड से, उतनी देर के लिए तो आपको थोड़ा शरीर का ख्याल रखना ही पड़ेगा। करेक्ट। और इसी के साथ जब हम ऑयल्स पे आते हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, आरंडी का तेल है, तिल का तेल है, इन चीज़ों को आप यूज़ करें। और दूसरी तरफ नारियल का तेल है, वो थोड़ा ठंडी प्रकृति का होता है, तो उसको कम से कम यूज़ करें या ना यूज़ करें। बल्कि तिल का तेल लेना, कैस्टर ऑयल लेना, काले तिल, सफ़ेद तिल, सरसों का तेल लेना, इन सभी में आप अपनी कुकिंग भी कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ले सकते हैं और इन सभी ऑयल्स को मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और अगर हम और आगे बढ़ें और सब्जियों की बात करें जी, बहुत ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी है। अच्छा। लेकिन हरी सब्जियां बहुत अच्छे से खानी है। जी, सब्जियों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं, घिया या लौकी, तोरी और बीन्स हैं, गाजर है, चकंदर है, टर्निप भी किसी किसी को सूट कर ही जाता है, वो ले टर्निप सकते हैं। मतलब? शलगम। शलगम, ओके। लेकिन मूली नहीं खानी है, मूली बिल्कुल भी नहीं खानी है। मूली के पत्तों की भुर्जी बनाई जा सकती है। ओके। तो सब्जियां, अब परवल हैं वो भी खाए जा सकते हैं। बहुत से लोग शायद उसमें सीड्स रहते हैं, तो आप सीड्स सारे पहले निकाल दीजिए, फिर जी। परवल को बनाएं। सीड्स लेंगे तो वो आपको पेन कर सकता है। अच्छा। बिकॉज जो चीज़ प्रॉपरली आपको डाइजेस्ट नहीं होएगी वो कहीं ना कहीं रुकेगी, वात बनेगा, पेन्स हो जाएंगी। ओके। तो सीड्स सारे निकाल करके लें। और कौन सी सब्जियां नहीं खानी है, जैसे कि भिंडी, अरबी, गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, राजमा, चावल, वाइट चने, काले चने ले सकते हैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार, ज़्यादा नहीं। और उस काले चने को भी जब बनाना है, उसको प्रॉपर तड़का लगाना है उन सभी गरम मसालों का, ताकि उसका कोई जो Side effects कंटेंट ना है, उसका जो एक छिलका रहता है, उसकी वजह से मुझे पेन्स ना हो। ओके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं वात के लिए, कौन सी चीज़ें। देखिए जितने भी दालें हैं, जी, दालों में भी सब्जियों के बाद दालें आ जाती हैं Correct. जिससे कनेक्टेड। दालों में हरी मूंग, पीली मूंग, कुल्थी की दाल और मोठ दाल, ये 4 दालें हैं जो हम खा सकते हैं वात रोग में। इसके अलावा जो उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, या इसके अलावा और जितनी भी दालें हैं, राजमा है, वाइट चने हैं, कुछ भी नहीं खाना है। ये Okay. सारी चीज़ें वर्जित हैं। और इन सभी से, माह की दाल होती है, इन सभी चीज़ों से आपके पेन्स इतने ज़्यादा एग्रवेट हो जाएंगे, आप स्टिफनेस बढ़ेगी, पेन्स बढ़ेंगे और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मतलब मसूर की दाल भी नहीं? मसूर की दाल भी नहीं। ओके, ओके। और हरहर मतलब तुअर की दाल? तुअर की दाल, अरहर की दाल, बिकॉज एक्चुअली नेम्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। राइट। तो तुअर दाल, अरहर दाल और मसूर की दाल, वाइट चने, राजमा, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैवी दालें हैं। और चौली? सोया की दाल भी नहीं। अच्छा। जी, सोया तो बिल्कुल भी नहीं। Okay. और एक चौली? चौली, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके। मे बी शायद पिक्चर देख करके बहुत समझ में हेवी है, आएगा। उसमें एक ब्लैक स्पॉट होता है दाल हाँ, के। बिल्कुल भी नहीं। ओके। इट इज़ हाईली डेंजरस। Okay. यस, इट इज़ हाईली डेंजरस। दैट वाज इन, मेरे मन में भी वही इमेज आ रहा था। उसको भी नहीं लेना है। जी, तो ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। जी। जितनी भी चीज़ें मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, लंबा समय लेकर के उगती हैं और लंबा समय लेना लगता है इनको बनाने में, और लंबा समय लगता है पेट में पचाने में, Correct. वो सभी चीज़ें वर्जित हैं वात रोग में। ओके, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत लग रही है, करेक्ट, ऑलरेडी शरीर एक बीमारी के साथ लड़ रहा है, जूझ रहा है, और बिकॉज इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। करेक्ट। तो आप ऑटो इम्यून डिजीज में ऐसा कुछ भी उसको नहीं दें जहां उसको दूसरी तरफ जा करके एक और मेहनत करनी पड़े, करेक्ट। उसको डाइजेस्ट करने में, फिर बाहर निकालने में। Correct. तो अच्छा ही दो ही नहीं, बिल्कुल हल्का भोजन दो, सुपाच्य भोजन दो, लाइट सा भोजन दो जो आपको बहुत आसानी से पचे। और अगर एक टाइम दोपहर के टाइम आप बहुत अच्छा मील कर रहे हैं, शाम के टाइम आप सूप ले लीजिए, वेजिटेबल सूप ले लीजिए, दलिया ले लीजिए, ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा अच्छी हैं। जो हमारी गाजर है और मूली है और शलगम है, बीट रूट है, बथुआ है, चलाई है, पुनर्नवा है, इन सभी के पत्तों की भुर्जी बना के अलग अलग
अलग अलग भुर्जी बना करके आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी Very nice. खाने में। मेथी बहुत अच्छी है, एलोवेरा बहुत अच्छा है, हल्दी, अदरक, ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। अमेजिंग सिस्टर, आई थिंक आज तो मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू हैव अ नाइस मील, क्योंकि इतनी टेस्टी फूड की आपने बात की है। सच बताऊँ ना सिस्टर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम इंडिया की बात करें, यहाँ के जो खान पान की बात करें, इट इज़ फुल ऑफ वैरायटी एंड फुल ऑफ गुड हेल्थ। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू द गुड हेल्थ। Yes. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में आई एम श्योर आपको पूरी वैरायटी पता चली होगी कि क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या नहीं खाना है अगर आपको जॉइंट पेन्स है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बस इतना बोल सकती हूँ, इस बीमारी को या इस प्रॉब्लम को सीरियसली ले, इसे लाइटली ना ले, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, किसी पेन को बढ़ाते हैं, तो वो क्रॉनिक हो जाता है। और हम आपके साथ इसीलिए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी बीमारी ना रहे और कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स ना रहे और आप ईश्वर से सदा जुड़े हुए रहें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।